मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है कैन नॉट हर्ट मी। यह पुस्तक डेविड गोंगिस की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने कहा कि दर्द, संघर्ष और अड़चनें हमें तोड़ने के बजाय मजबूत बनाती हैं। बचपन में अत्यधिक हिंसा, नस्लभेद, बदसलूकी और शारीरिक परेशानियों के बावजूद गोंगिस ने अपने मन को प्रशिक्षित किया और अमेरिका के सबसे फिट और कठोर लोगों में से एक बन गए। उनका जीवन दर्द को चुनौती देने और एक असाधारण मानसिकता विकसित करने की कहानी है। डेविड का बचपन अत्यंत कठिन रहा। उनका परिवार हिंसक था, पिता अत्यंत कड़क और दुर्व्यवहारकारी थे। बचपन में नस्लभेद और स्कूल में तंग किए जाने से वे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। वे अधिक वजन वाले, हकलाने वाले बच्चे थे, जिन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया। इस कठिन बचपन के बावजूद गोंगिस ने हार नहीं मानी, अपनी सीमाओं का ईमानदारी से सामना किया और अपनी ताकत खोजने की यात्रा शुरू कर दी। डेविड की सफलता का मूल कारण उनकी मानसिक मजबूती और आत्मअनुशासन था। उन्होंने अपने मन को इस तरह कर लिया कि वे हर असुविधा और पीड़ा को चुनौती मानकर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने रोजाना खुद को अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़ा कर दिया और अपनी कमियों, डर, आलस, असफलता को देखा। इस आईना के सामने वे अपने लक्ष्य और कमजोरियों की ईमानदारी से समीक्षा करते रहते थे। 40% नियम। डेविड गोंगिस का प्रसिद्ध सिद्धांत है 40% नियम। इसका मतलब है कि जब आपका दिमाग कहता कि आप पूरी तरह थक चुके हैं, तब वास्तविकता में आप केवल 40% तक थके होते हैं। बाकी 60% ऊर्जा आपके भीतर छुपी होती है, जिसे आप जागरूक होकर निकाल सकते हैं। यह नियम आत्मनियंत्रण, मानसिक शक्ति और असाधारण प्रदर्शन का आधार है। इसे अपनाकर गोंगिस ने भौतिक और मानसिक सीमाओं को तोड़ा। गोगिंस कहते हैं कि खुद के हाथों से की गई असफलताओं, आलस्य और डर को समझना और उन्हें चुनौती देना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिंदगी एक परेशानी का जिम्मेदार खुद को लेना चाहिए, बशर्ते अपने हालात का मुसलसल और कठोर परीक्षण करें। अपनी सभी कमियों और भय को स्वीकारना पहली सीख है, ताकि उन्हें दूर किया जा सके। डेविड ने सबसे पहले अपने शारीरिक फिटनेस पर काम किया। मोटापे और अस्वास्थ्यकर शरीर से निपटने के लिए उन्होंने कठोर व्यायाम, दौड़ने और सैन्य प्रशिक्षण की शुरुआत की। उन्होंने बिना किसी चाबी के कठिन परिस्थितियों में खुद को तब तक कसा जब तक कि वे अमेरिका के नेवी सील, एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोल पार्टी मेंबर और अल्ट्रा इंड्योरेंस एथलीट बन गए। दर्द और असुविधा को अपनाना। गोगिंस का मानना है कि जीवन में असुविधा से भागना आसान होता है, लेकिन वह हमें कमजोर बनाती है। अपने खुद को असहज, दर्दनाक और कठोर परिस्थितियों में डालो, ताकि मन से और शरीर से मजबूत बन सको। उन्होंने दर्द को सीखा, उससे प्यार किया और अंततः दर्द ने उन्हें एक अटूट योद्धा बना दिया। यही सोच उन्हें असाधारण उपलब्धियां दिला सकी। अपनी सीमाओं को आईना देखने से न डरें। ईमानदारी से खुद की आलोचना करें। खुद को लगातार चुनौती देते रहें। असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ें। नियम बनाएं और उनको सख्ती से पालन करें। आलोचनाओं और बाधाओं को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन में सबसे बड़े दुश्मन आपकी सीमाएं हैं। दर्द मायने नहीं रखता, क्योंकि हम अपनी ताकत का केवल 40% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। टफ रहने का मतलब है हर दिन अपना आराम क्षेत्र छोड़ना। अपने डर से मत भागो, उसे गले लगाओ। जब तक आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचते, तब तक हार नहीं मानना चाहिए। डेविड की कहानी बचपन से शुरू होती है, जिसमें दुर्व्यवहार, नस्लभेद और सामाजिक बहिष्कार की जद्दोजहद दिखाई देती है। इसके बावजूद उन्होंने मनोवैज्ञानिक चोटों को परास्त किया। उन्होंने स्वीकारा कि हर चीज के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। अपनी कमजोरियों और विफलताओं का सामना करना उनकी सफलता का पहला और जरूरी कदम था। डेविड ने कठोर सैन्य प्रशिक्षण और अथक अभ्यास के माध्यम से अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को चुनौती दी। अपनी असहजता को अपनाकर वे अत्यंत मजबूत बन गए। कई बार असफल होने, चोटिल होने और निराशा का सामना करने के बावजूद डेविड ने हार नहीं मानी और हर बार अपने आप को मोटिवेट किया। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहे। आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हुए वे लगातार आगे बढ़ते रहे और यही उनकी सफलता की कुंजी बनी। अपने जीवन की सत्यता को स्वीकारना, लगातार मानसिक कठिनाइयों को चुनौती देना, जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन और समर्पण, असहज अनुभवों को अपनी ताकत बनाना,
कभी हार ना मानना और खुद को जवाबदेह ठहराना। जीवन में उन्होंने इन सभी सिद्धांतों को अपनाया। कैन नॉट हर्ट मी डेविड गोगिंस की अनोखी प्रेरक जीवन कहानी है, जो दिखाती है कि कैसे मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और संघर्ष के माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। यह पुस्तक जीवन की कठिनाइयों और चुनौती को हर इंसान को एक नए मार्गदर्शक की भूमिका में आकर के उसे निजात देने का रास्ता बताती है। जय हिंद।